सर ये वाले चैप्टर खत्म हो गए टाइम लगेगा, बड़ा चैप्टर है ये लाइट भी आ रहा है हाँ और सर उसमें लाइट ही हो रहा है लाइट हो रहा है सर हमारे स्कूल में तो लाइट प्रोसेस हो रहा है, केमिकल इक्वेशन हो रहा है। बस ठीक मैंने है केमिकल वही केमिकल सर हमें परसों देखना पड़ेगा हमारे स्कूल सर में क्या केमिकल चल रहा इक्वेशन को समझ आ रहा है सर खुद ही फॉर्मूला बना रहे हैं है। हाँ सर उसमें खुद फॉर्मूला बनाना पड़ता है। मैं बता दूँ बहुत अच्छा और बहुत आसान चैप्टर है वो हमें आसान है। बायो में से बायो में तो हम पूरे करा रहे हैं पर बढ़िया करा रहे हैं और ये हो जाता है। न्यूट्रिशन एक्सप्लेनेशन A copper wire has a diameter of a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 की पावर -8 ओम मीटर फुल स्टॉप E part what will be the length of this wire what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm to make its resistance 10 ohm सर वाले चैप्टर में आपको क्या वापस रह गया? अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत सारी चीज़ें अरे आप एक काम कर सकते हो लाइट वाला चैप्टर में 3.5 से 4.5 वाले बैच में करा रहा हूँ उसमें नहीं आ सकते तो मैं- कोई बात नहीं इसके बाद वही करा दूँगा है ना टेस्ट कब होगा आपका मेजॉरिटी में बच्चों का मतलब अगर लाइट हो रहा हो तो लाइट दिखा देना बस में करा दूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं है और मुझे वो तो बताओ एग्जाम कब है तुम्हारा एग्जाम तो कैसे जाना हमारे वहीं से अगर जाना है अगर एक से तब तक तो मैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों करा दूंगा अगर एक में से बोल रहे हैं तो 10 में से चालू हो जाएगा नहीं मैं करा दूंगा उससे पहले तो करा दूंगा बी पार्ट सर, हाँ हमारे तो अप्रैल में है एग्जाम, हाँ तो हमारे एग्जाम अप्रैल कब से है 1 अप्रैल से हाँ एक अप्रैल तो होने वाली है हाँ मिड अप्रैल और उसमें लाइट आ रहा है नहीं केमिकल इक्वेशन और लाइट प्रोसेस। हाँ तो केमिकल इक्वेशन कराऊंगा ना चिंता क्यों कर रहे हो सर आप एक साथ कैसे करवा दोगे? अरे मैं सब करा दूंगा मेरी चिंता वो तुम अपने ऊपर मतलब टेंशन डालो मेरा काम है करा नाइस दूंगा सर हाँ, उसको छोड़ो तुम। चलिए बी पॉइंट नोट करें हाउ मच डज द रेजिस्टेंस सर अभी तो हमारे स्कूल में नहीं बैठा दिखाएगा। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड अब देखिएगा क्या करना है जो रियल नंबर्स है उसमें एक टॉपिक है डेसिमल करके कुछ सो हो गया या नहीं हो गया नहीं नहीं वो नहीं आ रहा वो तो 1.4 स्कूल में में है। तो बार करा दूंगा दो बार करा दूंगा कभी भी किसी भी स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कराई जाए तो मुझे बता देना कुछ वो रिविजिटिंग डेसिमल करके कुछ करा दूंगा पहले ये देखिएगा अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर तो कॉपर वायर बना लिया हमने ऐसे हमने कॉपर वायर ऐसे बना लिया उसका डायमीटर कितना दे रखा है 0.5 मिलीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ रेडियस होता है डी/2 तो रेडियस कितना हो गया 0.5/2
और ये जो मिलीमीटर है ना, ये कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होती किसकी, लेंथ की। तो इसको क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5/2 मिलीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 0.5/2 मिली का मतलब होता है 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³। जैसे किलो होता है ना, किलो, तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ मतलब किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? देखो, हो सकता है दूसरी चीज़ तुम्हें समझ में आए कि 5 मिलीमीटर है और इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि ये सेंटीमीटर आ गया, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, तो 10 × 100, तो कुल मिलाकर यही हो गया ना 1000 से डिवाइड। और 1000 का मतलब क्या हो गया 5/10⁻³ और इसका मतलब क्या हो गया 5 × 10⁻³ तो अगर मेरे को मिलीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, एक मिली हटा दें और उसकी जगह 10⁻³ लगा दें, बस। शॉर्टकट याद रखिए, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मिली हटा दो, उसकी जगह 10⁻³ लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, हीर यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तुम्हारे यहाँ पर शायद फिजिक्स में? यस सर। कहाँ तक करा दिया? इलेक्ट्रिक करंट तक। इलेक्ट्रिक करंट तक, मतलब हम आगे चल रहे हैं। यस सर। अच्छा, और एग्जाम कब है इसका इलेक्ट्रिसिटी का? सर कह रहे थे कि मई में हमारे एग्जाम हो जाएंगे, 1st-2nd वीक तक। मतलब अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं है? अप्रैल में सर शायद नहीं है, बता तो नहीं है टीचर्स ने। ठीक है, मुझे बता देना अगर अप्रैल में नहीं है ना, तो फिर मैं एक काम कर दूंगा, मैं यहाँ तक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस तक हमने करवाया है, तो हम इसको यहाँ तक रोक कर और फिर लाइट करवा देंगे अकॉर्डिंग। लाइट चल रहा है सभी के यहाँ? लाइट, अच्छा स्कूल ही चालू नहीं हुआ है, तुम्हारा चालू हो चुका है, तुम्हारे यहाँ पर लाइट चल रहा है। उसके यहाँ पे लाइट चल रहा है, हमारे यहाँ पे chemical equation अरे है। तुम्हारे यहाँ पर लाइट चल रहा है और तुम्हारे एग्जाम मई में है, एग्जाम मेरे फर्स्ट वीक में हुआ। अप्रैल में तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हारे में केमिकल इक्वेशन आ रहा है और Light process। लाइफ प्रोसेस पहली सर, बात तो ये बिल्कुल। करा देंगे। केमिकल इक्वेशन तुम्हारे यहाँ पर चल रहा है ना? और 15 अप्रैल से मान लो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपके हो जाएंगे, तो केमिकल इक्वेशन आपको 3 या 4 क्लास में फिनिश करा दूंगा। बहुत आसान चैप्टर है। जितना अभी मुश्किल लग रहा है ना कि आयरन को कॉपर के साथ ऐड कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन सा टर्म, कौन सा एलिमेंट किसके साथ जुड़ेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, है ना? तो वो सारा ऐसा बता दूंगा, आपको लगेगा कि ये तो मजाक था, इतना आसान था, समझ में नहीं आया। तो 4 तरीके के रिएक्शंस हैं उसमें। आपका एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहाँ पर 2 एलिमेंट्स जुड़कर एक नया एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है? डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। आपके यहाँ पर भी ये चल रहा है ना? अरे तुम्हारे स्कूल ही नहीं खुले तो 27 से परसों से खुल जाएंगे। टेंशन नहीं लेने का, सब करा दूंगा मैं, ठीक है भाई? समझ रहे हो? तो लाइट को बिल्कुल लाइटली लेना, करा देंगे, ठीक है? चलिए जी, अब आगे चलता हूँ मैं। 0.5/2 ये मैंने कर दिया, क्यों करा? डिवाइड बाई 2 इस वजह से करा क्योंकि डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? 0.25, ठीक है? तो रेडियस कितना हो गया? 0.25 × 10⁻³ मीटर, ठीक है? अच्छा, कॉपर वायर है तो डायमीटर ऑफ दिस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ दिस। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। 3 ना पतली पतली नोटबुक्स बना लेना आप, साइंस की 3 पतली पतली नोटबुक्स बना लेना, बहुत मोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर उसमें क्या ये होगा? एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, ठीक है ना? ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है फिजिक्स के लिए, ठीक है? ये
हाँ। फिजिक्स के लिए ठीक है, केमिस्ट्री की पतली और केमिस्ट्री और बायो दोनों की पतली पतली बना लेना। वो आती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री और बायो की पतली पतली बना लेना, लेकिन फिजिक्स की जो है फिजिक्स की बना लीजिए इतनी मैं मोटी। केमिस्ट्री बायो की एक बना लूँगा आज ही। बस ऐसा चल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, आराम से चल जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो हार्ड कॉपी है नोट्स की वो मैं आपको दूंगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा चैप्टर होगा, लाइट भी पूरा चैप्टर होगा, केमिकल इक्वेशन, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट, सब कुछ होगा, सारे चैप्टर होंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने के लिए। हार्ड कॉपी दूंगा स्पाइरल करवा कर नोट्स। हाँ हाँ, नोट्स में आपको नोट्स की हार्ड कॉपी दूंगा, चिंता मत करो। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, अभी दिखा भी देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको दिया क्यों नहीं है, वेट करिए। मैं सर, जो अभी पैसे देगा उसको मिलेंगे? क्या कह रहे हो? जो पैसे देगा उसको मिलेंगे? पैसे तो आप सभी दे रहे हो। ये कह रहा है ये। अरे नहीं नहीं, फीस में इंक्लूडेड है भाई सब कुछ। हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया था सबको। वेट करिए, आप लोग वेट करिए 1 मिनट। भाई यार ऐसा मत करेगा, ये बहुत मजाक करता है। मजाक करो तो बुरा मान जाता है। ये देखो, हमने लास्ट ईयर भी अभी इस साल का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से करूँगा। पिछले साल सिलेबस ज़्यादा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, नए प्रिंट करवाऊंगा ना भाई। एक बात बताओ, अब जैसे ये है, ये पूरा हमारा फिजिक्स का है, फिजिक्स की बुकलेट है, इसमें फिजिक्स के सारे नोट्स हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th का ही है। अरे क्यों गुस्सा मार रहे हो उसको? अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी ये मेरी राइटिंग में सारा का सारा है पूरा। इसमें आगे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जो थ्योरी है वो करनी है, वो सारा कुछ दे रखा है। मतलब अगर अभी देखिए, इसमें ये वाला एग्जाम्पल भी है जो हमने करवाया था, A to Z। ठीक है ना। तो इसमें सारा कुछ दे रखा है। इलेक्ट्रिसिटी है पहला चैप्टर, फिर मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में आधे से ज़्यादा हट चुका है, तो इसलिए ये इतनी मोटी बुकलेट नहीं होने वाली, काफ़ी पतली हो जाएगी। मैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिज्म के बाद में आपके देखिए मिरर लेंस वगैरह सब कुछ है इसमें। ठीक है ना, तो ये मेरे को आपको देना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली अगर केमिस्ट्री में आ जाएँ, तो केमिस्ट्री में भी ये देखिए सारे के सारे हैं इसमें नोट्स। ये आपका पहला वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट है, फिर मेटल एंड नॉन मेटल है। तो आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कहाँ से, आपके पास मटेरियल पूरा होने वाला है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो जैसे हम बायो की बात करते हैं, तो बायो में एक चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, बहुत बड़ा चैप्टर है वो आपका। ये समझ लीजिए बायो में सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लग जाना है, लाइफ प्रोसेस में। और लाइफ प्रोसेस जैसे अभी अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे या मई में किसी बच्चे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अप्रैल या मई वाले एग्ज़ाम में लाइफ प्रोसेस पूरा नहीं दे सकते वो चैप्टर। लाइफ प्रोसेस के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे एक पार्ट है न्यूट्रिशन, एक पार्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे खाते हैं। ठीक है। 2 दिन में न्यूट्रिशन वाला बना दिया। हमारे यहाँ 2 दिन में न्यूट्रिशन वाला देखिए, अब सुन लो जरा, सुन लो। अरे इधर सुन लो, कहानी इतनी अलग बात में चला देना। न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन के बाद डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन। ठीक है। और ये जो चारों पार्ट्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डाइजेशन है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन 2-3 महीने में होता ही है। ये तो स्कूल में, हाँ, और स्कूल में अगर वो कोई मतलब कुछ कॉम्प्लान या ग्लूकॉन डी वगैरह खाकर वो एकदम करा दें, 1 दिन में करा दें, 2 दिन में करा दें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। उनको टेस्ट पेपर भी बनाना है, टेस्ट पेपर बनाने में टीचर जो आपके इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, वही पूछ लेंगे भाई कैसे करा दिया। क्योंकि सिर्फ बायो थोड़ी होनी है, फिजिक्स भी तो होगा, केमिस्ट्री भी होगा। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होने वाला? फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होगा। तो जब पेपर बनेगा तो पेपर में फिजिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी आएंगे, बायो के भी आएंगे। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो लाइफ प्रोसेस एकदम करा दें कंप्लीट। ऐसा कोई सुपरमैन नहीं बैठा हुआ कि वो लाइफ प्रोसेस एकदम से करा देंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। और मटेरियल मैं आपको दे दूँगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सर, ये ऐसे आपने वो अलग अलग बना रखे हैं, मतलब ऐसे, मतलब जैसे केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री की आपने और भी बना रखे हैं? हाँ, रखी है मेरे पास रखी हुई है। लेकिन क्या है ना कि इसमें फिर मैं ढूंढ कर आपको वो चीज़ें कटवाता रहूँगा, ये मत करना, ये कर लेना, ये मत करना, ये कर लेना। तो वो उस चीज़ को ज़रा मैं सिंप्लीफाई करके वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा।
सर हाँ मेरे को समझ में आई थी, कोई कहता है कि सर जैसे ये बोर्ड हुए थे ये तो इजी आए थे, हाँ। अब जो हमारे बोर्ड आएंगे वो हार्ड होंगे। ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। दूसरे इसको ये बताया कौन सा ये पेपर बताया easy किसने है। होगा? ये किसी फ्रेंड ने बताया होगा जो साथ में पढ़ रहा होगा, या किसी सीनियर ने बताया होगा। इसीलिए नहीं बताया था। वेदांत गुप्ता नाम का लड़का तो नहीं मिल गया था कभी, उसने बता दिया होगा। हाँ सर वही उसी ने बताया था भाई रहने एक दो। तो वो था, बता तो रहा था, उससे तो मांगा था मैंने मैथ का पेपर। नहीं तो रहने दो भाई, वो तो अभी बड़ा खुश होगा ना कि पेपर उसका बड़ा इजी आया, तुम्हें डरा रहा है। कह रहा था मुझसे ट्यूशन में पूछना, मेरे बारे में सर बहुत जिक्र करेंगे। वही था क्या? हाँ उसके बारे में जिक्र होते रहता है। वो उसका जब नाम लिखा हुआ आता था, एंट्री होती थी, तो वेदांत गुप्ता की जगह एक दिन लिखा हुआ आने लगा, कई दिनों तक आता रहा विधानसभा। वेदांत गुप्ता उसने बताया होगा, उन्होंने लिख दिया विधानसभा, लिखा हुआ आता था। फोटो ऐसे आती थी, ऐसे अटेंशन पड़ा हुआ है, गार्ड ने बोल दिया कि सीधे खड़े हो, वो सीधे, तो वो ऐसे अटेंशन पड़ा हो गया। तो उसके बड़े किस्से हैं भाई, उसके बड़े किस्से हैं, कभी आराम से बताएंगे। चलिए ये देखिए फटाफट, 0.5 मिलीमीटर ये हो गया, तो हमने रेडियस निकाल लिया, रेसिस्टिविटी हो गई। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। इसके रेजिस्टेंस को 10 ओम बनाने के लिए ये पार्ट में आ जाओ। रेजिस्टेंस को 10 ओम बनाने के लिए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, तो लेंथ कितनी है होनी चाहिए वायर की, वो निकालना है हमको। R इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? देखिए जब हम ये रेडियस की बात कर रहे हैं तो एरिया तो ये होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, सर्कल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, πr²। ठीक है, πr² सर्कल का एरिया होता है। तो पाई को बोल दीजिए 3.14 और रेडियस कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो πr²। सर ये पाई आर है। हाँ πr²। पाई ऐसे ही तो बनाते हो, कुछ और तो नहीं सिखा दिया तुमको पाई की जगह पे? सर वो ऐसा होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे हाँ। अच्छा ऐसे उल्टा के ऐसे नहीं नहीं, वो पूरा ऐसा भी होता है। अरे ठीक है भाई, पाई है ये, पता नहीं क्या। 3.14। अब जरा देखिए 0.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625। तो 0.25 का स्क्वायर 0.0625। ठीक है, अच्छा समझ गए कि नहीं, है ना। 25 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 0.25 जो है जब उसका स्क्वायर हम करेंगे, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 625 में मतलब राइट से आपको 4 डिजिट काउंट करना है। पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10⁻³ की पावर तो 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.0625 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 4 5 22 कैरी आ गया, 2 कैरी आ गया, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 6 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया, 4 0 0 और 2 2 और 4 0 0, वो छोड़ो। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस लगा दो, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6 बस। फिर डबल क्रॉस लगा दीजिए, फिर 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, फिर 3 6 15, 0 5 5 + 2 7 + 5 12, 1 carry 1 + 2 3 + 6 9 + 7 16, 1 carry 1 + 8 9, 196250। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 और इधर 2, तो टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0.19650 को अप्रोक्सीमेटली लिखो 0.2, चलेगा इतना, समझ गए भाई। ये 0 पॉइंट करके ये आ जाएगा, इसको तो हटा दो। जब 5 होता है तो ये नंबर बढ़ गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 6 है तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, तो 19 का बढ़कर 20 हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। यहाँ तक बता दो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ऑनलाइन बताएं भाई, हीर क्लियर है? यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए
अब जरा देखिएगा, वो पूछ रहे थे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो एल इज इक्वल टू r इंटू ए, तो l कितना हो जाएगा r a अपॉन रो, तो l इज इक्वल टू r कितना है 10 और a कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर -6 है ना, वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। और रो कितना दे रखा था इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। बोलो भाई यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, सभी को क्लियर? बताओ। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों के बाद एक एक डिजिट है बस। फिर 2 8 16 हो गया, फिर 2 4 8 और 2 5 10 और 2 4 8 2 5 10। अब उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 4, 5 - 4 is 1, 1 0 10, 4 2 8, 10 - 8 is 2, 2 0 20, 4 5 21.25। तो L is equal to 1.25 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर -8 ऊपर चला गया इंटू 10 की पावर 8, इतना आ गया। और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो L is equal to 1.25 इंटू 10 की पावर 2, कितना आ जाएगा बोलो? बोलो भाई। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, तुम बता नहीं पा रहे हो। 1.25 इंटू 10 की पावर 2, 125 मीटर। बता नहीं सब चुप क्यों बैठे हुए थे, हो तो गया। बट 10 स्क्वायर का मतलब 100, 1.25 में पॉइंट गया तो नीचे 100, 100 से 100 कट गया। चलिए जी, अगला देखिएगा, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब वो पूछ रहे हैं रेसिस्टेंस पर कितना फर्क पड़ेगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। वी नो दैट क्या, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे मैंने आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट में इसका रियल नंबर का, ठीक है। कह रहा है कि अभी तक मेरा रिजल्ट तो आया नहीं है 9th क्लास का। रिजल्ट आ गया? रिजल्ट भी नहीं आया। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, यही नहीं पता कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। सर वो तो अप्रैल से ही रहता है। R is equal to rho L by A। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो। वो पूछ रहे हैं, अरे इधर देख लो, बच गए थे। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो एल और अपॉन ए। ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, उसको क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई। एक्चुअली क्या करना है, वो पूछ रहे हैं कि रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो। रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो मैं रेसिस्टेंस निकालूंगा डायमीटर की टर्म्स में। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस को आप क्या लिख सकते हो, d/2। तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। नहीं, बीच में खो जाते ना कहीं। अच्छा, बातों में
तो पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4। आप जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा रेसिस्टेंस आ गया डायमीटर की टर्म्स में, रेसिस्टेंस आ गया डायमीटर की टर्म्स में। आपको पूछ क्या, अरे भाई पाई ही है, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब मैं लिखूंगा न्यू केस। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे न्यू केस। तो नए केस में क्या है, नाउ डायमीटर इज डबल्ड। तो अब डायमीटर क्या हो जाएगा, डी डैश इज इक्वल टू डायमीटर को अब डी डैश बोल दीजिए। तो डी डैश क्या हो जाएगा 2d, ये हो गया 2d। देयरफॉर 2d ट्वाइस ऑफ d। देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस जो है उसको हमने बोल दिया r डैश। r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रो l। भाई रेसिस्टिविटी तो होती है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेंथ इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि लेंथ को चेंज करना है या नहीं करना है, तो लेंथ हमने ओरिजिनल लेंथ ही रहने दी, एल ही रहने दी। उन्होंने कहा है कि इस वायर का सिर्फ डायमीटर आप डबल कर रहे हैं। तो जब डायमीटर आपने डबल करा तो फॉर्मूला यही रहेगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और डी की जगह डी डैश लिख देना बस। 4 रो एल अपॉन पाई डी डैश स्क्वायर, समझ गए। अब डी डैश की वैल्यू डाल दीजिएगा इसमें, हाँ डी डैश स्क्वायर। भाई डायमीटर चेंज हो गया ना, तो डायमीटर की जगह डी डैश कर दिया। डायमीटर का स्क्वायर था ओरिजिनल फॉर्मूले में, तो उसकी जगह अब आपने डी डैश कर दिया। जो चीज़ चेंज हुई है बस वो कर दिया आपने चेंज। तो आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई, और जो डी डैश है इस डी डैश की वैल्यू लिखिए, डी डैश की वैल्यू कितनी है 2d, तो 2d का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो बताओ, दोबारा बताता हूँ। पहले ये बता दीजिए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। अच्छा ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कभी भी किसी वायर की बात करेंगे तो जैसे ये वायर है तो वायर का ये वाला जो हिस्सा है वो सर्कुलर होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने ए की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आर क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो डी बाई टू, तो पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आर इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो ये ओरिजिनल फार्मूला हो गया रेसिस्टेंस का फार्मूला डायमीटर की टर्म्स में। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए बेटा। ये तो मैं इस पार्ट के लिए कर रहा हूँ, बी पार्ट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो रेसिस्टेंस में कितना चेंज आएगा ये बताना। तो देखिएगा रेसिस्टेंस में क्या होगा 4 रो एल अपॉन पाई डी डैश स्क्वायर। भाई डी की जगह डी डैश आ गया, और डी डैश की वैल्यू कितनी है 2d, ठीक है, क्योंकि डायमीटर को डबल कर दिया गया। 4 रो एल अपॉन पाई इंटू 4d स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में एकदम से जल्दबाजी आएगी कि मैं 4 से 4 को काट देता हूँ, अभी काटना नहीं है, अभी 4 से 4 को काटना नहीं है।
देखिएगा r डैश इज इक्वल टू अब ये जो अपॉन वाला 4 है ना, बस ये एक नई टर्म आ गई 4 रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर में, ये अपॉन वाला 4 अलग दिखाई दे रहा है। 1/4 इंटू 4 रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर। समझ गए ये मैंने जो करा है? समझ गए? भाई ये 4 है तो इस 4 को मैंने अलग करके लिख लिया, 1/4 लिख लिया। अभी भी तो यही होगा, 1 तो हो जाएगा 4 रो l से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में 4 रो l ही बना रहेगा, और जो डिनोमिनेटर का 4 है ये पाई डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 मैंने कॉमन एक तरह से बाहर निकाल कर लिख दिया उसको। ठीक, अच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि 4 रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर की वैल्यू r है, तो r डैश इज इक्वल टू 1/4r। यहाँ पर लिखिएगा न्यू रेजिस्टेंस will become 1/4 of the original resistance. Will become 1/4 of the original resistance. उन्होंने क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? How much does the resistance change if the diameter of the wire is doubled? समझ गए? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए ध्यान से। हाँ अरे भी शुरुआत है, चिंता मत करो अभी तुम। अब इसके आगे भी है। चिंता मत करो भाई, अरे ये क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ये कह रहे हैं ना जो फिजिक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन करा मैंने। अभी चिंता मत करो, धीरे धीरे पता चलेगा। टेंथ को ऐसे ही टेंथ नहीं कहते। एक क्वेश्चन और नोट करिएगा। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. By folding also. Calculate the new resistance of the wire. Calculate the new resistance of the wire. ठीक है, कैसे करोगे? चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को भी देखें। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. तो केस 1, फर्स्ट केस देखिएगा। अब देखिएगा ये जो वायर है, इस वायर का जो लेंथ है, उस लेंथ को हमने मान लिया L। वायर की लेंथ को हमने मान लिया L, और ये जो इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मान लिया कैपिटल A। इसको कैपिटल A मान लिया, और इस वायर का जो हमको रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 6 ओम। रेजिस्टेंस 6 ओम दे रखा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, कर रहा हूँ धीरे से बोल देते हो।
तुम्हें नहीं आता तो चलिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अभी क्वेश्चन में कहीं डायमीटर वगैरह का तो जिक्र नहीं करा गया ना कि डायमीटर बढ़ा दिया जा रहा है या कम कर दिया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो एरिया को एरिया ही रहने दो। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R कितना 6 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1। सर आर की जगह लिखा है फर्स्ट उसमें 6 लिखा है। हाँ 6 है ना, 6 है ना। भाई रेजिस्टेंस 6 ले 6 पे ना क्लियर लिखा है 6 के जैसे ही ऐसा लगा। क्लियर। तुम आज सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं चलिए जी केस सेकंड। अब वायर इज डबल डब बाय फोल्डिंग। तो डबल डब जब वायर को डबल कर दिया जाएगा तो इसका मतलब इसको पकड़ के ऐसे घुमाकर डबल कर दिया गया। जैसे चादर होती है ना, चादर को डबल अप कर देते हैं फोल्ड करके। कितनी हो जाएगी? यस सर ठीक हुई। बताओ वायर को डबल अप कर दिया गया इस तरह से, ठीक। तो अब एक बात बताइए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? पहले ए था, अब ए के ऊपर एक और ए आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको मैंने ए डैश बोल दिया, ये कितना हो गया? 2a हो गया। ये जो लेंथ l थी, ये लेंथ घटकर क्या हो गई? आधी हो गई। तो l डैश जो नई लेंथ है l डैश, उसको मैंने क्या बोल दिया? l/2। l/2 ये हो गया। अब क्या करेंगे? नाउ न्यू रेजिस्टेंस will be R dash is equal to rho L dash upon E dash। ठीक है, रो L dash upon E dash। ठीक है, अब आप कहोगे कि रो को रो डैश क्यों नहीं करा? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आपका वायर सेम है, वायर आपने चेंज नहीं करा है, तो वायर का मटेरियल सेम है। जब वायर का मटेरियल सेम है तो रो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। R डैश विल बी इक्वल टू रो L डैश की जगह आप लिख दोगे L/2। और A डैश की जगह मैं लिख दूंगा 2a। सर एक अब आप देखो बार कैसे होता है। नाउ न्यू के बाद न्यू के बाद ये बात समझा दो। न्यू रेजिस्टेंस विल बी, हमने क्या बोला कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अब R डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश, ये हो गया। और एल डैश कितना है भाई? अपने वायर को डबल अप कर दिया तो लेंथ तो आधी रह गई, तो एल डैश की जगह आ गया L/2। और जब हमने इसको डबल कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, तो 2a हो गया। तो ए डैश की जगह हमने 2a लिख दिया। अब न्यूमरेटर में तो मुझे रैशनल एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, यहीं पर कर दो। R डैश इज इक्वल टू, ये तो हो गया रो L अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है तो इसको अपॉन 1 कर दो। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो इधर कर रहा हूँ मैं R डैश is equal to rho L into 1 upon 2 into 2a। तो R dash is equal to rho L upon 4a। अच्छा, rho L upon a की वैल्यू तो मेरे पास थी ना 6, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? R dash को 1 upon 4 into rho L upon a। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? यस सर। समझ गए? तो R dash is equal to 1 upon 4 into rho L upon a की वैल्यू कितनी है? 6 है। और 2 2 4 2 3 6 और 2 1.5 सा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 ओम।
ठीक है जी, बताइए क्लियर है? हाँ अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ये है कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है कि आप एक लाइन बनाएं, बीच में ऐसे जिगजैग लाइंस बना दीजिए, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। Resistances can be connected to each other in two possible ways. Can be connected to each other in two possible ways. फर्स्ट लिखिएगा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में ऐसे लिखिएगा कि ए और बी, पहले रेजिस्टेंस को बोल दिया R1, दूसरे रेजिस्टेंस को बोल दिया R2, तीसरे रेजिस्टेंस को बोल दिया R3। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस एक के पीछे एक जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन हो गया। हाँ जी, ये रोयल अपॉन ए की वैल्यू 6 कैसे? ये बेटा शुरुआत में दे रखा था ना कि रेजिस्टेंस उस वायर का इनिशियली कितना है, 6 ओम है उसका रेजिस्टेंस। तो हमने वायर की लेंथ को ले लिया L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A ले लिया और रेजिस्टेंस 6 ओम दे रखा है। तो R का फॉर्मूला होता है रोवेल अपॉन ए, R का फॉर्मूला होता है रोवेल अपॉन ए, है ना। और R की वैल्यू दे रखी है 6 ओम, बस। तो R का फॉर्मूला रोवेल अपॉन ए और R की वैल्यू दे रखी है 6 ओम, तो रोवेल अपॉन ए 6 हो गया। ये गिवन था क्वेश्चन। सीरीज आपने वही बताया ना जो एक के पीछे एक आता है। जो एक के पीछे, जैसे मैंने बैटरी नहीं दिखाई कि मोबाइल इसके अंदर रिमोट के अंदर जो सेल लगे रहते हैं, तो एक के पीछे एक अगर जुड़े हुए हैं तो उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा लिखेंगे पैरेलल कनेक्शन। मान लीजिए एक पॉइंट इधर है ए, एक रेजिस्टेंस ऐसे है R1, एक रेजिस्टेंस ऐसे है R2, और एक रेजिस्टेंस ऐसे है R3। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। इतना करके छोड़ दीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी में अभी इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं लाइट स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो कहो तो शुरू से, नहीं तो एक शुरू से करा देंगे, शुरू से करवा लाइट फिजिक्स में। नहीं, केमिकल इक्वेशन भी कराओ, केमिकल इक्वेशन की मुझे टेंशन ही नहीं है। लाइट बड़ा चैप्टर है और जो तुम्हारा केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन बड़े आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मुझे पता है ना, 15 तारीख से पहले करना है ना। लाइफ प्रोसेस भी करेंगे, चिंता ना करो तुम। हाँ, केमिकल इक्वेशन कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं ना, तुम्हारे तो एग्जाम में है ना, तो केमिकल इक्वेशन कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन ये तो हो जाएगा। हाँ, केमिकल इक्वेशन चैप्टर भी छोटा है और थोड़ा उस चैप्टर को करके जो है थोड़ा लगता है कि हाँ भाई केमिस्ट्री हम कर सकते हैं, तो मज़ेदार चैप्टर है। बस उसमें इक्वेशन चलिए, अरे इक्वेशन वगैरह सब करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो।